देखो, बच्चे जो होते हैं ना मैथ्स बनाते हैं, तो मैथ्स का उनका जो प्रॉब्लम होता है, सबको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, एक फार्मूला रखते हैं और सबका जो होता है आंसर जो होता है एक आता है। अगर आंसर एक आ गया, इसका मतलब क्या है कि सारे बच्चे ने मैथ्स जो है सही बनाया। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए ना, एक ही प्रॉब्लम होता है, कॉमन प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारे लाइफ में ना हर के जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम कॉमन है, लेकिन प्रॉब्लम का जो टाइप होता है, प्रकार होता है, प्रकृति होता है, वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए कभी भी किसी के लाइफ में ताका झाकी मत करो, कॉपी करने की मत कोशिश करो कि वो इंसान बढ़ रहा है तो उसको फॉलो करके हम भी बढ़ जाएंगे, या ये वो इंसान नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक देखो, जो समस्या होती है वो अलग होती है, अलग प्रकार की होती है। किसी का स्मॉल होता है, किसी का बिग होता है, किसी का बहुत बिग होता है, क्योंकि सबका जो होता है कर्म अलग अलग होता है और सबको अपने कर्म को नलीफाई करना ही करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, यहाँ सबके अंतर आत्मा की शक्ति भी अलग होती है। कोई इंसान जो होता है ना, थोड़ा सा मच्छर काट दिया तो उसको रोता चलेगा, खुजली कर लेगा, नोच नोच के घाव कर लेगा, कह देगा कि कैंसर हो गया। और कुछ लोग बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा के भी चुपचाप आ जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन में ठीक हो जाते हैं और फिर से अपने जीवन को लेके दौड़ पड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हर इंसान का जो इंटरनल कैपेसिटी होता है ना, आत्मा की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है और उस ढंग से वो जीवन को सोचता है और लाइफ में हर समस्या का हल निकालता है। और सबसे बड़ी बात देखो क्या होता है, जैसा आप सोचते हो ना, ठीक है, वैसा आप डिसीजन लेते हो और उसी ढंग से आपको रिजल्ट मिलता है, उसी ढंग से आपको फल मिलता है। अगर एक नकारात्मक आदमी है ना, तो देखोगे हमेशा ही निगेटिव डिसीजन लेगा और उसके हर निगेटिव डिसीजन का फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। अब अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है और ऐसे बेकार के बहियात के लोगों के साथ आप बैठोगे, डिस्कस करोगे और या उनको कॉपी करने की कोशिश करोगे या उनसे सीख लेने की कोशिश करोगे, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? निराशा ही निराशा मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे वो नहीं कर पाए तो भला हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में ना देखो, हमेशा अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना, दुख देने के लिए नहीं आती है, आपको पुरस्कार देने के लिए आती है, आपको उठाने के लिए आती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि अरे प्रॉब्लम है हम कैसे करेंगे, अब तो जीवन ही ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जीवन कभी भी ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ हमेशा मान के चलो, लाइफ तो इटर्नल है, तो लाइफ कैसे ख़त्म हो रहा है? लाइफ कभी ख़त्म नहीं होता है। ये आपकी सोच जो है संकुचित है, इसलिए आप अपने ऊपर बड़ा छोटा सा टैग लगा देते अरे मेरा जीवन ही ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जीवन तो शुरू हो रहा। कोई बात नहीं, आपने उम्र की इस पड़ाव में जीना सीखा, अब तो मजबूत करो, अब तो सही ढंग से जीवन चलाओ, ताकि इस लाइफ टाइम में और अगला लाइफ टाइम जो एक से शुरू हो, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अच्छी रहे। बच्चों को क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये ख़राब हो गया, ये चैप्टर छोड़ दो, अगला चैप्टर अच्छा से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब जाओ तो तुमको दिक्कत ना हो। पिछला भूल जाओ, जो भी हो गया तुमने नहीं बनाया वो मैथ्स छोड़ दो, टर्मिनल 1 में आया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, भूल जाओ उसको। अब अच्छा से पढ़ो, ये नया सेशन शुरू हो रहा है, साल भर बहुत अच्छा से मेहनत करो। बच्चे निकल भी जाते हैं, बहुत से बच्चे शुरू में देखो पीछे रहते हैं, धीमी चलते हैं, लेकिन आगे चल के लॉन्ग जंप लगा लेते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट एफर्ट करते गए। हमारी लाइफ के साथ भी यही होता है। देखो, प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, उसको साइड कर दो, सोचो कि हमको ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमको दिया गया है, इसको हमको क्रॉस करके बढ़ना है। जब आप इस भावना से बैठोगे, सोचोगे ना, तभी आपको हल मिलेगा। लेकिन आप करते क्या हो ना, बढ़ना तो चाहते हो, आपके अंदर की शक्ति भी है, लेकिन आप चले जाते हो उन बेकार के बहियात के परिवार के लोगों से सजेशन लेने, एडवाइस लेने, जिनके लाइफ का कभी कोई ऊंचा मोटो मकसद होता ही नहीं। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इतने कपटी होते हैं, लो होते हैं, स्निकी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। क्योंकि ये चाहते क्या है कि आप कभी भी मत बढ़ो। क्योंकि अगर आप बढ़ने लगोगे ना, तो इनका जो पोजीशन है, गद्दी है, नंबर 1 की जो कुर्सी पे ये बैठे होते हैं, अपने पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, अपने ईगो को लेकर के जीते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, महान हैं, सब छीना जाएगा। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप बढ़ो। इसलिए देखो, कभी भी सजेशन बहुत ज़्यादा मत लिया करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा है, ठीक है, तब उससे आप 2-4 अच्छी बातें सुन लो, अदरवाइज चुपचाप बैठो। सबसे अच्छा आपको जो कोई सजेशन देगा, आपका मन देगा, आत्मा देगा, बशर्ते आप उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश किया करो। लेकिन होता क्या है ना, कि आप अपने मन की तो आवाज़ को दबा देते हो, चले जाते हो बेकार के बहियात के लोगों के साथ बैठने। और सबसे बड़ी बात, आपको भी कहीं ना कहीं ये एडिक्शन लगा होता है कि जब तक 4 लोगों से नहीं बातें करोगे ना, उनकी नकारात्मक बातें से अपने दिमाग को नहीं भरोगे ना, आपको भी शांति नहीं मिलने वाला। और यही कारण होता है लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जो लोग इन नकारात्मक लोगों को छोड़ देते हैं ना, अलग हो जाते हैं, अपने लाइफ को लेके आगे चलना शुरू करते हो, वास्तव में जीवन की हर परिस्थिति और परेशानी को क्रॉस कर जाते हैं। और ऐसे ही लोग अपने भी उठते हैं और दूसरों को भी उठने में मदद करते हैं, क्योंकि इनका लाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग होता है बहुत क्लीन, क्लियर, क्रिस्पी होता है और उठने का पर्पस जानते हैं।